राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ के हमारे वीसी साहब, NHI में प्लांटेशन की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो गोयल सर, हमारे महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन जी, नीरी के रिटायर्ड डायरेक्टर आदरणीय वटे जी, LIT के डायरेक्टर मानकर जी, मंच पर उपस्थित विशेष रूप से इस कार्य में जिन्होंने बहुत अच्छा काम नागपुर में किया है मेरे मित्र चिंचमलतपुरी जी, माधव लाबे जी जो LIT के जो विद्यार्थी पुराने हैं उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सभी LIT के पुराने माजी विद्यार्थीगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं नागपुर यूनिवर्सिटी को, मानकर जी को और LIT के सभी एसोसिएशन जो स्टूडेंट एसोसिएशन है, एक्स स्टूडेंट एसोसिएशन, उनके सभी पदाधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में इनिशिएटिव लिया है। ये जो टेकड़ी है LIT की, ये राष्ट्रीय महामार्ग को लगकर है और निश्चित रूप से ये हरी भरी होगी ना, एक प्रकार से LIT का परिसर ऑक्सीजन पार्क होगा। तो मैं इस पहल के लिए यूनिवर्सिटी और LIT दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त हमने तय किया है कि हम लोग बड़े प्रमाण पर वृक्षारोपण करेंगे। आज 100 जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है देश भर में। साधारणतः प्रतिमा यही है कि हम लोग पेड़ काटने का काम करते हैं, पर मैंने कहा कि इसको ई-टैग करो और ई-टैग करने के रोड वाइज इसका नंबर सहित पब्लिक नॉलेज के लिए ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को दे दो ताकि वो चेक कर सके। और इसलिए NHI के तरफ से बड़े प्रमाण पर ट्रांसप्लांटेशन करना, उसके साथ साथ पेड़ तोड़ने के बजाय ट्रांसप्लांट करने पर हमारा जोर है। हम दिल्ली में एक 10 किलोमीटर का राष्ट्रीय महामार्ग 30,000 करोड़ रुपए खर्चा करके बना रहे हैं। उसमें डबल लेयर ब्रिज है, द्वारका एक्सप्रेस वे, वहाँ 12,000 पेड़ हमने ट्रांसप्लांट किए। अभी बिहार में गोयल जी मुझे बता रहे थे एक जगह पर 6,000 पेड़ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। 4 धाम में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद में भी हमने निर्णय किया कि हम ट्री काटेंगे नहीं, हम ट्रांसप्लांट करेंगे। और अभी मैंने हमारे फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मंत्री जी को एक प्रपोजल दिया है और उन्होंने बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट भी किया है, उनके सेक्रेटरी, और उन्होंने इसकी मीटिंग होगी। वो एक है कि मैंने हर इंस्टीट्यूशन को आप एक ट्री बैंक करके मान्यता दीजिए। NHI के ट्री बैंक में इस साल हमने जितने पेड़ लगाए, ई-टैग किए हैं, उसका रिकॉर्ड रखिए। हम जो हमारे RO वाइज हम ये रिकॉर्ड करेंगे और फिर जिस जगह पर हमको अगर ट्री काटने की ज़रूरत पड़ेगी तो पहले हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर एक ट्री ट्रांसप्लांट करेंगे तो भी हम 5 नए झाड़ लगाएंगे, और एक ट्री अगर हम कट करने की नौबत आती है तो हम 10 नए झाड़ 3 मीटर के, वो 3 मीटर के ही झाड़ लगाने चाहिए। और इस प्रकार से पॉलिसी बन जाएगी तो प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े प्रमाण पर प्लांटेशन होगा। आज हमारे यहाँ इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोनॉमी तो हम अच्छी कर रहे हैं रोड बनाकर, क्योंकि हमारे पर कैपिटा इनकम और GDP ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर उसके साथ साथ हम रोड बनाकर 35% देश का पोल्यूशन भी हमारे कारण होता है, और जिसका कारण है डीजल और पेट्रोल। तो हम एक तरफ पेड़ लगाएंगे और पेड़ लगाते समय ऐसी स्पेसीज लगाएंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा लेते हैं, वर्ड है, पीपल है, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े प्रमाण पर लेंगे और ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण में देंगे। तो मुझे लगता है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैंने भी एक NGO में हमने काम शुरू किया है। आदरणीय वटे जी हमारे उस NGO के अध्यक्ष हैं। मैंने उनको अनुरोध किया कि आपके मार्गदर्शन में हम ये काम करेंगे। निशांत गांधी जनरल सेक्रेटरी है और मैं उसका मार्गदर्शक मंडल में हूँ। और हमने अभी ये तय किया कि यहाँ बाजू में ही
हमारे यहाँ रिमोट सेंसस का ऑफिस है और मैंने वहाँ के अधिकारियों को घर बुलाकर उनको कहा कि पूरे महाराष्ट्र का मुझे एक रिकॉर्ड तैयार करके चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज, महानगर वाइज, ग्राम पंचायत वाइज और नगर पालिका वाइज। और ये 4 कैटेगरी में उसकी ग्रीनरी कितनी है इसका रिकॉर्ड रिमोट सेंसस ने काम शुरू किया है। और हमारी कल्पना ये है कि देश में हर साल ज़्यादा जो ग्रीन प्लांटेशन अपने शहर में करेगा उस शहर के गार्डियन मिनिस्टर को, कलेक्टर को, और जो महानगर पालिका करेगी उसके म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर को हम अवार्ड देने वाले हैं। और ये स्पर्धा करके स्वाभाविक रूप से नगर परिषद के अध्यक्ष को और सीओ को और ग्राम पंचायत के सरपंच को भी और वहाँ का जो उसका पदाधिकारी उसको भी हम अवार्ड देंगे। और महाराष्ट्र में ऐसे पुरस्कार देकर लोगों को प्रोत्साहित करने का एक कार्यक्रम करने का हमने तय किया है। आज मुझे खुशी है कि LIT का ये परिसर, मैं नागपुर विद्यापीठ का विद्यार्थी हूँ और VC साहब ने जैसे बताया हमको 100 साल पूरे हो रहे हैं। हमारे यहाँ पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, नागपुर विद्यापीठ है और वेटरनरी यूनिवर्सिटी है। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में हमने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लाया है, जैसे एनिमल का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक खोला है और हमने एक संकल्प किया है कि हमारी हर गाय को विदर्भ की हम 20 से 25 लीटर दूध देने वाली बनाएंगे। और इसलिए जैसे बेटी बचाओ अभियान है वैसे अब गायों के लिए गोरी बचाओ अभियान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है कि 100% गोरी होगी। और जो देशी नस्ल है जो हमारी ब्राज़ील में 1962 में गई थी, वहाँ जो गिर गाय गई थी उसका जो बुल था टोरेंडो, उसका सीमेंस हमने लाया और यहाँ उसकी अभी 10-12 गोरियाँ तैयार हुई है। जो 2 लीटर वाली गाय को अगर इंजेक्ट किया, दिव्य जी मेरे प्राइवेट्स के उनके घर पर 6 गोरियाँ तैयार हुई है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी है और वो जो गोरी है वो 20 लीटर दूध देंगी। तो उसके साथ साथ बड़े प्रमाण पर ये कार्यक्रम शुरू किया है। इससे हमारे यहाँ ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी हम लोग जो बाकी है वैसे अब गाय के लिए भी ये हुआ है, जिसका गर्भ बदल कर ये तेलंगेड़ी के पायथे के पीछे 10 करोड़ रुपए मैंने भारत सरकार से लाकर वो लेबॉर्ट्री खोली है। और उसके कारण एक प्रयास चल रहा है कि जिसमें हमारे गायों का कन्वर्शन हम ऐसा करें कि एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार, कोई रोजगार मिल जाएगा, इतनी अच्छी स्थिति है। तो ये करने का भी अभियान चालू हुआ और अभी कल ही मैंने VC साहब को बोला कि हर महीने में 100 मुझे ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला कार्यक्रम आप करके दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये जैसा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए आवश्यक है, वैसे गोबर से हम ऑयल पेंट और डिस्टेम्पर बनाते हैं। LIT के एक छात्र है काटोल में, उन्होंने बहुत अच्छी फैक्ट्री डाली और हमारे संतरे के झाड़ पर जो मूर्छुत लगाते हैं उसके लिए उन्होंने वो बनाया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम जो मार्केट में ऑयल पेंट है, डिस्टेम्पर, इससे कई गुना अच्छा पेंट गोबर से बना सकते हैं। तो गोबर को भी 5 रुपये किलो का भाव मिलेगा और गोमूत्र के भी उपयोग बहुत हैं। तो पर्यावरण के दृष्टि से स्वाभाविक रूप से अब जनता में जागरण करने की आवश्यकता है। अभी हमने पंजाबराव कृषि विद्यापीठ और वेटरनरी यूनिवर्सिटी में 36 तालाब बनाए, NHA ने बनाया। और एक बार आप वहाँ देखने के लिए जाइए, उनकी जो ज़मीन थी वो 10,000 एकड़ ज़मीन है, 350 एकड़ ज़मीन केवल इरिगेटेड थी, और अब तालाब बनाने के कारण उनके 8,500 एकड़ ज़मीन पानी के नीचे आई, जिसका इरिगेशन हुआ। और उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट मैंने अभी देखा। वो तालाब में पानी आने के कारण 22,000 कुएँ चार्ज हुए, जहाँ 24 घंटे पानी उपलब्ध हुआ। अकोला जिला ने आत्महत्या करने वाला जिला। और अभी वहाँ उन्होंने नीम के झाड़ लगाए गाँवों में, करीब हजारों एकड़ ज़मीन पानी के नीचे आई। और अमरावती से लेकर हमारे अकोला तक ये जो रोड है, उस रोड के बनाते समय हमने पूरे नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया, तालाब बनाए और उस मिट्टी का उपयोग NHI के कंस्ट्रक्शन में किया। मैं यहाँ हमारे बाजू में LIT के नीचे में एक तालाब है पांडराबुडी में, क्या नाम है उसका? नहीं, तालाब का नाम क्या है? अजय देशपांडे वाला काय नाव त्याचं? फुटाळा इकडे आहे, इकडला कुठला आहे?
पांडरा बोडी। हाँ, मुझे मालूम है, मैं जब स्टूडेंट होके आया था सर, तो पहली बार 26 साल की उम्र में मैं एमएलए के लिए खड़ा था, तो मैं एक एक घर घुमा हुआ। तो पांडरा बोडी का तालाब, तेलंगखेड़ी का तालाब, फुटाला, ये दोनों की मिट्टी निकालकर इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये जो सामने ब्रिज बन रहा है, एनएचआई बना रही, 2 ब्रिज बना रही, वाड़ी से यूनिवर्सिटी कैंपस तक, और यूनिवर्सिटी कैंपस से तो डायरेक्ट आप आपके यूनिवर्सिटी में 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये जो ब्रिज बन रहा है, इसके लिए जो मिट्टी लगेगी, इसके लिए ये दोनों तीनों तालाब का खोलीकरण और वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। म्यूज़िकल फाउंटेन तो हमारा तैयार हो गया है, 15-20 दिन में वो वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि पहली बार 50 मीटर का फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर ये है। और वो एक अपने आप में ही अपनी चीज़ें, अमिताभ बच्चन जी की कमेंट्री है, गुलजार की हिंदी में, उनकी अंग्रेजी में है, AR रहमान का संगीत है, 34 मिनट का कार्यक्रम है। और उसके सबसे अच्छी है कि AR रहमान के साथ 5 ऑस्कर विजेता उसमें कंसल्टेंट है म्यूज़िक के। और अभी हम लोग जो म्यूज़िकल फाउंटेन बनाएंगे वो वर्ल्ड प्राइड का बन रहा है। और बाद में तेलंगखेड़ी के लिए मैंने अभी PKV को 30 करोड़ रुपए दिए, और उसके पिछले साइड में हम लोग चौपाटी बना रहे हैं जहाँ लोग बैठ सकेंगे। और अभी चिंचामलातपुरे जो मैंने अपने MP फंड से 50 लाख रुपए नर्सरी के लिए PKV को दिए, और वो नर्सरी से मैं जितने स्टेट में जाता हूँ, कश्मीर से लेकर, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात करके मैं वहाँ के फूल जो है जितने वो यहाँ ला रहे हैं, और हिंदुस्तान के सभी फ्लावर्स वहाँ लगाएंगे, और वो सुंदर फ्लावर गार्डन के रूप में उसको बना रहे हैं। और उसका भी तेलंगखेड़ी जो अभी एग्जिस्टिंग गार्डन है, उसको भी हमने अच्छा बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए मैंने उसके लिए अलग से CRF से दिए। उसका भी काम 1 आध महीने में शुरू हो जाएगा। और पार्किंग की भी ऐसी व्यवस्था की है कि 12-13 मंजिली की बिल्डिंग है, और ऑटोमेटिक पार्किंग 1100 गाड़ियों का है। और उसके साथ साथ ये पार्किंग जो है उसमें हर सामने 10,000 फुट पर तीसरे मंजिले के बाद फूड मॉल है, और 12वें मंजिले पर 3 मल्टीप्लेक्स हैं, और 13वें मंजिले पर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। तो ये नागपुर के लिए बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट यही बन रहा है। और तेलंगखेड़ी के बाजू में स्टार के पॉइंट पर हम 150 एकड़ पर एग्रो कन्वेंशन, 150 करोड़ रुपए का एग्रो कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, जिसमें किसान आएंगे तो वो सीड कंपनी को भी बात करेंगे, और क्या उसका प्लांट कैसा है वो भी देख पाएंगे, और पूरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ कर रहे हैं। आपसे एक अनुरोध है कि LIT और यूनिवर्सिटी, मैं कोई ज़्यादा बोलता नहीं क्योंकि मेरा मत आपको पता है क्या है, तो 2 आदमी साथ में मिलकर ऐसा होता है कि दोनों आदमी गिर जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैर खींचते हैं। तो आप एक बार इसका निर्णय करो, नहीं तो गवर्नर साहब को बुलाकर, चीफ मिनिस्टर और आप मिलकर एक निर्णय आप इसका फाइनल करो। बहुत दिन चर्चा हुई, इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना, ये आप इसके लिए सहयोग करिए, और आप एडवाइज़र के रूप में आप इसको ज़रूर मदद करिए। यहाँ के जो लड़के हैं एक्स स्टूडेंट 101 करोड़ रुपए डोनेशन देने के लिए तैयार है। अभी आप 100 साल बना रहे, हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट से पास हुए लड़के जिनकी आज इंडस्ट्री है 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करोड़ के हैं, मेरी उनसे बात हुई है। वो आप अगर इस समय ये 100 साल के निमित्त अगर ठीक प्रकार से हमारे लोग काम करेंगे तो यूनिवर्सिटी को भी 200-300 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस बार साइंस कांग्रेस भी हो रही, प्रधानमंत्री जी को भी हमने आमंत्रित किया है, 100 साल यूनिवर्सिटी के भी हो रहे हैं। और ये पूरा परिसर, रोड तो अच्छा ही बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, गार्डन फुटाला का बन रहा है, और दोनों गार्डन तेलंगखेड़ी के अच्छे बन रहे हैं। थोड़ा सा बीच में रोड को भी बड़ा करने के बारे में मैंने सूचना की है तेलंगखेड़ी जाने की, वैसे अब काफ़ी अच्छा बना है, और छोटे छोटे लोगों को रोज़गार मिलेगा इसकी भी व्यवस्था की है। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के दृष्टि से आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप और म्यूनिसिपल कमिश्नर यहाँ है, और मेरी एक इच्छा है, जैसे अभी मैंने NHI में टारगेट बहुत कठिन है, पूरा होगा कि नहीं होगा, जितनी लोक संख्या है 1 करोड़ 20 लाख 120 करोड़, उतने पेड़ NHI से लगाने का हमने मिशन तय किया। अब नागपुर में भी हम लोग 500 खेलने की मैदान
और 350 अच्छे गार्डन बनाने के लिए, और ये खेलों के मैदान पर भी बाजू में पूरे पेड़ लग सकते हैं। अभी हमने 250 मैदान बनाए और वो मैदानों पर खेलने की व्यवस्था करके दी। और इस बार क्रीड़ा महोत्सव में 55,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और जिस जिस एरिया में जिस प्रकार का मैदान होगा उस प्रकार के बच्चों को, हमारे लड़के लड़कियों को खेलने की सुविधा और गार्डन। इसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर, NIT और आपके पास NSS में इतनी बड़ी ताकत है कि आप कॉलेजेस का उपयोग करके हर विद्यार्थी को ये कहेंगे कि तुम एक पेड़ लगाओ और उसका गार्डियन बनो और उसकी चिंता करो, और पेड़ 3 मीटर का, 2 मीटर के ऊपर के हाइट का लगाओ। हमारे पास नर्सरी है, NIT की नर्सरी है, हमारे कॉरपोरेशन की नर्सरी है, हम सब इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नागपुर को पूरे देश में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के दृष्टि से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन तीनों के हिसाब से हम दुनिया में, देश में नंबर 1 पर पहुंचाना चाहते हैं। और 1 पहुंचाना उसी समय संभव होगा जब आप सबका सहयोग उसमें मिलेगा। जनता के सहयोग के बिना ये नहीं हो पाएगा। अधिकारी और संस्थाएं काम करेगी, पर आप भी काम करेंगे तो ये निश्चित रूप से पूरा होगा। NHI में काफ़ी सीरियसली इस कार्य का शुरुआत भी हुई है। E-टैग इसलिए किया है कि अब ट्रांसपेरेंसी से हमारे वेबसाइट पर कौन से रोड पर कौन से पेड़ E-टैग हुए आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ताकि कोई गलत डाटा हमने दिया ऐसा नहीं होगा और उससे सिंसियरनेस और बढ़ेगा। निश्चित रूप से इस काम में आप सबका सहयोग मिलेगा ही, और हमारे पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारे सबकी जिम्मेदारी है। और मैं तो 5 साल में पेट्रोल डीजल समाप्त करने के पीछे लगा हूँ, और मेरा विश्वास है अब इलेक्ट्रिक गाड़ी 1-1 साल नहीं मिल रही। अब फ्लेक्स इंजन आ रहा है, 100% पेट्रोल की जगह 100% इथेनॉल ऑटो रिक्शा, स्कूटर और कार में आ जाएगा। बसेस भी गैस पर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पर आ रही है। अभी 50,000 बसेस लेने का हमने प्लान किया है देश में। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत तेज़ी से हम लोग एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन तीनों के बारे में, जो प्रधानमंत्री जी ने 2030 का टारगेट निश्चित किया है, उसको पूरा करने के लिए हम सबको सहयोग करके काम करना है। विशेष रूप से LIT के एक स्टूडेंट यहाँ है, बाकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, गवर्नमेंट के अधिकारी है, महानगर पालिका के आयुक्त है, और मैंने वटे साहब से अनुरोध किया, वो नीरी के पूर्व डायरेक्टर है, कि आप इसमें मार्गदर्शन करिए। अब नाग नदी का भी 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम नाग नदी को शुद्ध कर रहे हैं, 2400 करोड़ उसके लिए मंजूर हुए हैं। तो महानगर पालिका, उसमें वटे साहब उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो महानगर पालिका भी उसमें काम कर रही है। तो आने वाले सब नालों को अच्छा बनाएंगे, तालाब को अच्छा बनाएंगे, वाटर कंजर्वेशन करेंगे, और सबसे प्लास्टिक मुक्त भी शहर को बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये सब काम लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। आप सबका सहयोग, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस निमित्त ये संकल्प हम सब लोग करें कि हम ये टारगेट को पूरा करें। और यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसमें हर विद्यार्थी 1 पेड़ कम से कम लगाएगा और उसकी देखभाल करेगा। ये अगर तय किया जाएगा तो बड़े प्रमाण पर नागपुर शहर में ही नहीं तो पूरे विद्यापीठ के क्षेत्र में बड़े प्रमाण पर वृक्षारोपण होगा। और ये 100 साल में हम कितने पेड़ लगाएंगे, मैं VC साहब को कहूँगा इसको E-टैग करिए, और ये टारगेट अगर पूरा होगा तो 100 साल, आगे आने वाले 100 साल तक ये काम सब लोगों के याद में रहेगा। मैं फिर से एक बार सबको, जिन्होंने इस कार्यक्रम को मदद की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आने में देरी हुई, कल मैं दिल्ली में था, रात को प्लेन से आने वाला था, स्पेशल फ़्लाइट से, फ्लाइट भी तैयार थी, पर हमारे कल उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी। मीटिंग के बाद हम काफ़ी देर तक, 5-6 लोग थे तो बैठे थे, तो रात को देरी हुई और फिर बरसात बहुत ज़ोरों से चल रही थी, तो मैंने तय किया कि सुबह उठ कर जाऊँगा। तो मुझे आज सुबह मैं दिल्ली से आया हूँ, तो मुझे आने में देरी हुई है, तो इसलिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ, और फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।